हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। और इससे पहले मैं एक लेक्चर कवर कर चुका हूं जिसमें मैंने इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जान है। ये चारों टर्म के अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वो वीडियो देखो और ये चार टर्मिनोलॉजी को समझो, ठीक है, क्योंकि इसी से सारा मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। हम लोग क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास होता है क्या, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं क्लास बनाता हूँ फॉन, ठीक है, और इसमें जनरल ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, वो समझाऊंगा, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। कोई भी डाल देगा, तो यहाँ पे मैं रेडमी डाल दो, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लास बन गया, ठीक है। तो इसे मैं अभी समझाता हूँ कि ये क्लास कीवर्ड है, ठीक है। इस क्लास के बारे में आप जान लो कि ये क्लास जो है, ये हम लोग जो भी क्लास का यहाँ पे क्लास का नेम, उसके पहले हम एक क्लास कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही कीवर्ड है जिसे हम लोग क्लास को डिफाइन करने के लिए ये कीवर्ड दिया गया है, ठीक है। और ये है क्लास का नेम। और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मतलब ये बेस क्लास है। यानी जितने भी हम लोग क्लास बनाएंगे, ठीक है ना, पाइथन जितने भी क्लास हम लोग बनाएंगे, ये इसी बेस क्लास यानी ऑब्जेक्ट से, ये इसी बेस क्लास से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। मतलब सबका मतलब ये दादा बोल सकते हो आप, ये है, ठीक है ना, बेस क्लास है। जैसे मान लो आपने स्मार्टफोन आप अभी यूज कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन अगर आप 90s के इरा में जाओ तो समय सबसे पहले मतलब 90s के नहीं, मतलब जिस समय भी सबसे पहला फोन आया होगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले फोन आया होगा, कोई भी फोन आया होगा तब तो वो स्मार्टफोन जैसा काम कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग स्मार्टफोन बनाए तो उसी जो हमारा जो 90s वाला फ़ोन था उसी को देख कर बनाए हुए, मतलब उसका कुछ फीचर्स इसमें लिए लिए गए हैं स्मार्टफोन में। तो जैसे कॉल करते थे तो कॉल इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा एडवांस बनाया गया है स्मार्टफोन में। लेकिन जो आइडिया है वो 90s के जो फ़ोन था उसी का आइडिया है, ठीक है। तो ऐसा ही चीज़ है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये बेस क्लास है। तब सारा चीज़ जितना भी हम लोग क्लास बनाते हैं ये इसी बेस क्लास से डिराइव होता है। और जो हम लोग अपना क्लास बनाते हैं उसे थोड़ा सा और डिराइव कर देते हैं और थोड़ा सा एडवांस बना देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन जो बेस क्लास है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। तो अभी तो हम लोग इनहेरिटेंस में आगे देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं भी लिखो तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। आप डालो या नहीं डालो, ये ऑटोमेटिकली ये बेस क्लास से डिराइव हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं भी लिखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो ये सही है, ठीक है। और ये क्या है, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक फंक्शन लिखता हूँ, जिस जो हम लोग क्लास के अंदर जो भी फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं उसे हम लोग जनरली मेथड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। मतलब ये जनरली फंक्शन ही है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट मॉडल लिख दिया, जैसे मैं प्रिंट मॉडल लिख दिया यहाँ पे, और मैं प्रिंट सिंपली कर दूंगा सेल्फ डॉट मॉडल को, ठीक है। तो सेल्फ डॉट मॉडल के पता नहीं क्यों आ रहा है, सेल्फ डिफाइन, ओके, यहाँ सेल्फ डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। गलती से मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो भी हम लोग यहाँ पे फंक्शन जो भी क्लास के अंदर लिखते हैं उसे हम लोग जनरली मेथड बोलते हैं। क्लास के अंदर जो भी फंक्शन है उसे मेथड बोला जाता है, ठीक है। जनरली ये फंक्शन ही होते हैं, मतलब आप बोलो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जान लिया, तो ये हमारा मेथड है, ठीक है। और ये एक स्पेशल मेथड है जिसे हमें बाहर से कॉल करना नहीं पड़ता, मतलब एक्सप्लिसिटली हम लोग कॉल इसे नहीं करते, ठीक है। और इसे हम लोग कॉल करना, अगर हमें इस कोड को एग्जीक्यूट कराना है, इस कोड को, जो ये कोड है इसको हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हमें इस फंक्शन को पहले कॉल करना पड़ेगा। लेकिन जो इनिट मेथड है ये स्पेशल मेथड जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल मेथड है जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं ये सेल्फ के बारे में। तो सेल्फ क्या करता है कि सेल्फ एक वेरिएबल है। आप लोग मतलब कितने लोग बोलते हैं कि सेल्फ एक कीवर्ड है, लेकिन सेल्फ एक कीवर्ड नहीं है। अगर
जनरल टर्म में बात करो तो कीवर्ड भी आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप और डीप में इसे समझने की कोशिश करो तो सेल्फ एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें करेंट ऑब्जेक्ट का लोकेशन मतलब इसमें पॉइंट होता है, एक तरह से पॉइंटर, जैसे आपने सी प्लस टाइप में लैंग्वेज पढ़ा होगा सी, ठीक है। तो उसमें पॉइंटर का कंसेप्ट होता है, जैसे मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है, ऐसे ही चीज यहाँ पे है। कोई वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं वो पॉइंट करता है मेमोरी एड्रेस को, तो यहाँ पे यही चीज है। तो ये क्या करता है सेल्फ, ये पॉइंट करता है करेंट ऑब्जेक्ट के लोकेशन, करेंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, ठीक है, मेमोरी एड्रेस को, जो कि हिप में जो स्टोर रहता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जैसे मैं फोन का ऑब्जेक्ट है तो मैं एक बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट पीएच बना देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी नाम लिख दो, मैंने ऐसे लिख दिया पीएच, ठीक है, क्योंकि मेन हमारा चीज जो है ये समझना है, ये नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये क्या करेगा कि जितने भी ये मेथड और इसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है, इसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, इसे मेथड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसे जो भी क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसे मेथड बोलते हैं, और इसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये एक वेरिएबल ही है, ठीक है, और वेरिएबल में कुछ डाटा कंटेन है, तो इसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। जनरली मतलब क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल रहता है उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ph नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे एक क्लास का नेम है और यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट बनाते समय जब ये कोड जैसे हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम में जो हीप मेमोरी होता है, हीप मेमोरी, वहाँ पे एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट जितना भी मतलब मेमोरी लेगा, जितना भी डाटा मेमोरी लेगा ये, ठीक है ना, उतना मेमोरी एलोकेट हो जाता है हीप मेमोरी, ठीक है। और ये जितना भी मतलब फंक्शंस, मतलब जितना भी मेथड और एट्रीब्यूट का जितना भी मेमोरी रिक्वायर्ड है, मतलब इसे स्टोर करने के लिए हमें, और इसे मतलब फंक्शंस, मेथड और फंक्शंस, आप मेथड, तो मैं फंक्शंस बोलूँ तो आप समझना कि मेथड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि मेथड फंक्शन क्या है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, बस क्लास के अंदर फंक्शन को हम मेथड बोलते हैं, ठीक है, और वेरिएबल को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हम लोग कोड को रन करेंगे तब क्या होता है कि ये एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का जितने भी रिक्वायर्ड मेमोरी होता है वो हीप मेमोरी में जाकर स्टोर, मतलब हीप मेमोरी में उसका मेमोरी एलोकेट हो जाता है, ठीक है। और उस मेमोरी का जहाँ पे भी ये इसका इसका मतलब लोकेशन बनता है, जहाँ पे भी ये स्टोर होता है, इसका मतलब मेमोरी एलोकेट होता है, ये एट्रीब्यूट्स और फंक्शन का जहाँ पे भी मेमोरी एलोकेट होता है वो मेमोरी का एड्रेस इस जो भी ऑब्जेक्ट है इसमें आ जाता है, ठीक है, ये स्टोर कर लेता है, ठीक है, इसमें पास हो जाता है इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का जो भी एड्रेस है, मतलब जो भी मेमोरी का एड्रेस है वो सेल्फ में पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फ को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला कि सेल्फ एक वेरिएबल है जो करेंट ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब जो हम लोग, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस समय क्या होता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स है हमारे क्लास के अंदर, उसके लिए रिक्वायर्ड मेमोरी हीप में बन जाता है, ठीक है। और उस हीप मेमोरी में जहाँ पे भी एट्रीब्यूट्स और मेथड स्टोर हुआ है, जहाँ पे भी इसका मेमोरी एलोकेट हुआ है, उसका एड्रेस ये ऑब्जेक्ट में पास हो जाता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट में पास होते ही उसके बाद क्या होता है कि जो भी वो लोकेशन है हीप मेमोरी के लोकेशन का एड्रेस वो सेल्फ में भी पास होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सेल्फ से कोई भी जो भी वेरिएबल से इसे एक्सेस कर पाते हैं, सेल्फ से मेथड को एक्सेस कर पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही टर्मिनोलॉजी है इसमें। जितना भी आप ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने P1 जैसे बनाया, ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे P1 है, PH है, तो दोनों का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो अलग होता है। जितना बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उतना बार इस जो भी एट्रीब्यूट्स है उसका कॉपी बनता है, मतलब एक बार आपने ऑब्जेक्ट बनाया, एक बार इसका कॉपी हुआ, ठीक है, दूसरा बार आपने ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा बार इसका कॉपी होता है, ठीक है। इस तरह से होकर उसका मेमोरी में हीप मेमोरी में जाकर ये एलोकेट होता है, ठीक है। जैसे इसको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरी एड्रेस लोकेशन हम लोग प्रिंट करा कर देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट करा लिया, आप जानते हो कि पाइथन में id एक फंक्शन है, उसे आप लोग यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ph लिखता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट आईडी ऑफ P1 जो हमारा है उसे लिखते हैं। नेम फोन इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्या होगा, सेव रन करते हैं। ओके, यहाँ पे क्यों एरर आया था, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके रन कर लिया। जैसे भी आप सेलेक्ट करके रन करते हो ना तो यहाँ पे एरर आ जाता है। देखो यहाँ पे एरर आता है। तो सेलेक्ट करके मेक श्योर कि आप सेलेक्ट करके रन मत करो, ठीक है। कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप गिट बैश यूज कर रहे हो गिट बैश रन के लिए तो सही है, सेलेक्ट करके भी आप यूज रन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं विंडोज पावर से यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करके आप जैसे ही रन करोगे तो ये एरर दे देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको मेमोरी एलोकेशन दोनों का डिफरेंट मिला। देखो यहाँ पे शुरू का तो कुछ सेम ही है, लास्ट का आप देखो यहाँ पे 088 है, 560 है। तो आप इसे समझ सकते हो कि दोनों का मेमोरी एड्रेस, दोनों जो जहाँ सब दोनों का ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन बना हुआ है दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग। इस तरह से आप समझ सकते हैं, कॉपी बनता है लेकिन अलग अलग उसका मेमोरी एड्रेस अलग अलग मेमोरी में ये लोग स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यही है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ का यूज करके, सेल्फ में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का करेंट एड्रेस होता है, करेंट एड्रेस को पॉइंट करता है ये सेल्फ। ठीक है, इसलिए हम सेल्फ से कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। आपने अगर जावा पढ़ी होगी या जावा स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, जावा में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सारा चीज़, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में पढ़ाया जाता है तब देखे हुए आप वहाँ पे दिस का यूज होता है, दिस कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो वैसा ही सेम आप समझ सकते हो सेल्फ का यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप इसे देख सकते हो कि हम लोग क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन आप समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सेल्फ क्या होता है, ये करेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसे हम लोग कॉल कैसे करेंगे बाहर से, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्टर जब ही ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी ये कॉल हो जाता है। ठीक है, इसे एक्सप्लिसिटली आपको कॉल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब हम लोग रन करेंगे तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इसे कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम कंस्ट्रक्टर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में बस मैं इसे कंस्ट्रक्टर एक तरफ से स्पेशल मेथड का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं प्रिंट करता हूँ हम लोग एट्रीब्यूट्स को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट में उस मेमोरी का एड्रेस लोकेशन है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट के नेम से उसे कॉल एक्सेस कर सकते हैं। सेल्फ डॉट मॉडल मैंने यहाँ पे लिखा, सेव करते हैं हम लोग, रन करें तो देखें यहाँ पे रेडमी हमारा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल में क्या लिखा हुआ है, रेडमी लिखा हुआ है। ठीक है, और इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, तो ये कॉल क्यों हो पा रहा है, क्यों एक्सेस हम लोग कर पा रहे हैं, आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि इस पूरे चीज का मेथड और फंक्शन का पूरे चीज का यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में कॉपी बना हुआ है। ठीक है ना, इसमें इसका एड्रेस है, तो किसी चीज का आपको एड्रेस पता चल जाए, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, वो अपना सामान किसी एड्रेस पे छुपा दिया हुआ है, कहीं भी आपको जरूरी है वो सामान कहीं छुपा दिया हुआ है, लेकिन आपको उस एड्रेस का पता चल जाता है तो आप क्या करोगे, उस एड्रेस पे जाके आप सामान निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह का चीज है यहाँ पे, क्योंकि इसको एड्रेस पता है ये कुछ भी कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, पी डॉट मॉडल हमने लिखा यहाँ पे और सेव कर दिया। तो हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एड्रेस पता है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पी एच डॉट मॉडल जो है इसे मैं रेडमी ना लिख कर कैसे तो वीवो लिख देता हूँ। ठीक है, और इसे सेव करते हैं। देखो पी एच डॉट मॉडल हम जैसे ही एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वीवो प्रिंट करके आएगा, देखो। तो इसे हम लोग बाहर में ओवरराइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस पता है, हम एड्रेस पता होने पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं उससे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, यानी क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होता है यानी मेथड को कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं पी एच डॉट और प्रिंट मॉडल, प्रिंट हमारे पास मॉडल है। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस हम लोग लगा देंगे, तो ये एक मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं फोन क्लास का। ठीक है, सेव करते इसे, देखो यहाँ नॉन आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट पहले से ही डाला हुआ है, तो इसे प्रिंट करने का कोई जरूरी नहीं है, सिंपली हम पी एच यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पी एच डॉट प्रिंट, सेव करते हैं। तो यहाँ पे आ गया बी, क्योंकि सेल्फ डॉट मॉडल को ही हम लोग प्रिंट कराया हुआ है, यहाँ पे भी पी एच डॉट मॉडल को हमने एक्सेस किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पी एच डॉट मॉडल को तो पहले ही चेंज कर दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि सेल्फ डॉट मॉडल हमारे पास आ रहा है। तो सेल्फ डॉट मॉडल में क्या है, वीवो, इसलिए वीवो प्रिंट करके आ रहा है।
ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कॉल करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि सेल्फ डॉट मॉडल में क्या असाइन हो जाता है, रेडमी। रेडमी असाइन होने के बाद जैसे हम लोग प्रिंट मॉडल को कॉल करते हैं तो सेल्फ डॉट मॉडल में क्या असाइन है, रेडमी, तो ये रेडमी प्रिंट होके आ जाता है। एक और मैं क्लास बनाऊँ यहाँ पे, क्लास में लिखो डिटेल्स, पर्सन, एक पर्सन का कुछ भी चीज, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग। अब ऑब्जेक्ट नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया ये डिफॉल्ट है, अब लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी यहाँ पे स्मॉल सी होगा, लेकिन आप एक चीज आप देखो, नेमिंग कन्वेंशन है कि जो भी आप क्लास का नेम लिखो ना तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखो, ये ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये कोई मतलब जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखना है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आपको लिखना चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस है कोडिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, यहाँ पे सेल्फ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम वरुण लिख देता हूँ, सेल्फ डॉट लास्ट नेम आर्यन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम लगेगा फुल नेम, और ये फुल नेम प्रिंट करके हमें देगा, और मैं इसे क्या करता हूँ कि रिटर्न करता हूँ, ठीक है, और एफ करता हूँ कि फर्स्ट नेम, और एंड लास्ट नेम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सेल्फ डॉट होगा, यहाँ पे भी सेल्फ हो गया, बार इसमें सेल्फ देना आप मत बोलना, ठीक है ना, क्योंकि ये सेल्फ में करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो इसलिए सारा चीज जितना भी है ये सेल्फ का उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा P1, ठीक है, और पर्सन प्लस का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा P1 डॉट, क्या है हमारे पास, P1 डॉट फर्स्ट नेम में लिखूंगा, फर्स्ट नेम, और मैं इसे लास्ट नेम भी लिखूंगा, तो यहाँ पे एक हमारा मेथड है उसे भी कॉल कर लूँगा, P1 डॉट हमारा फुल, ठीक है, सेव करते इसे और रन कर, देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या गया, वरुण आ गया, लास्ट नेम आर्यन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो, वरुण आर्यन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स को कॉल कर सकते हो क्लास के बाहर, ठीक है। आप जितना भी मर्जी उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, P1 बना दिया आपने, P2 बना दिया, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप P2 से कॉल कर, ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग मतलब स्पेशल मेथड, अभी कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा आर्गुमेंट डालकर देखते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट पास करके इसमें देखते हैं कि आर्गुमेंट से किस करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक क्लास बनाऊंगा कार, ठीक, और ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं अपना सेल्फ, और मैं इसमें लिखूंगा कार का नेम, कार नेम, मॉडल में लिख दूंगा मॉडल, उसके बाद प्राइस में लिख दूंगा, कलर लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें पास करा सकते हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आर्गुमेंट्स है। इसके बाद हम लोग जब इस क्लास को जब हम बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, तो उस समय हमें इस क्लास में ये इसका एक्चुअल आर्गुमेंट्स हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेल्फ डॉट कार, कार नेम में बस क्या आ जाएगा, कार नेम असाइन हो जाएगा,
सेल्फ डॉट मॉडल में हमारे पास मॉडल आ जाएगा, मॉडल असाइन हो जाएगा। सेल्फ डॉट प्राइस में हमारे पास प्राइस असाइन हो जाएगा। और सेल्फ डॉट हमारे पास कलर है, वहाँ पे कलर असाइन हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन क्या करेंगे कि कार डिटेल्स एक फंक्शन बनाएंगे जो कि पूरा डिटेल्स इस फंक्शन का लेगा। और इस मेथड में भी एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि रहेगा हमारे पास प्राइस हो गया, कलर हो गया, और क्या डाले इसमें, ब्रांड डाल देता हूँ, ऐसे ही कुछ भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ और एफ स्टेटमेंट में यूज करूँगा, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार नेम सेल्फ डॉट कार नेम होगा हमारे पास। ठीक है, मैं बैक स्पेस दूंगा और यहाँ पे कार नेम हो गया सेल्फ, सॉरी मॉडल हो गया, तो मॉडल में हमारा आ जाएगा सेल्फ डॉट मॉडल आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बैक स्पेस दे दूंगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा हमारा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ प्राइस, जो कि होगा सेल्फ डॉट प्राइस, और यहाँ पे मैं बैक स्पेस दूंगा। प्राइस के बाद हमारे पास कलर है, कलर है। ओके, उसके बाद हमारे पास है ब्रांड, मैं ब्रांड को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं ब्रांड दूंगा सेल्फ डॉट ब्रांड, ये सिंपली मैं रिटर्न कराऊंगा। उसके बाद एक और फंक्शन हम लोग बनाते हैं, आप जितना मर्जी उतना फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस फंक्शन से क्या बना, क्या करूँ इस फंक्शन का, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट कार प्राइस। ठीक है, मुझे ऐसे दो फंक्शंस बनाकर दिखाने थे, इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, रिटर्न सेल्फ डॉट कार सेल्फ डॉट प्राइस। सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे सेल्फ बार बार भूल जाना। ठीक है, सेल्फ यहाँ पे लिखना जरूरी है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे BMW में एक कार बनाता हूँ। ठीक है ना, और इस कार ऑब्जेक्ट से मैं क्या करता हूँ कि कार ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कार क्लास मैंने BMW ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, कार क्लास से, और कार क्लास कितना वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे ले रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं कार नेम वाली दूंगा इसमें, कार का हमारा नाम हो जाएगा BMW, जो कि है। ठीक है, उसके बाद मॉडल में डाल दूंगा यहाँ पे 45S, कुछ भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है ना, ये कोई मॉडल है नहीं वैसे। ठीक है, तो इसे माइंड मत करना। ठीक है, तो कार नेम हो गया, मॉडल हो गया, यहाँ पे प्राइस में डालता हूँ कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस के बाद कलर में डालूंगा रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार का ये सारी चीज़ें फीचर्स हो गए। यहाँ पे फीचर्स नहीं बोल सकते, यहाँ पे प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, BMW हमारे पास कार बन गई। ठीक है, और BMW का एक और ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ जो हमारी कारों की ऑडी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑडी बनाता हूँ यहाँ पे कार, और इस कार का नाम रहेगा ऑडी, और इसका मॉडल जो रहेगा कुछ भी मॉडल रहेगा SFX कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस में रखूँगा कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, BMW से ज़्यादा प्राइस है। ठीक है, और कलर हमारे पास हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं इस फंक्शन, इस जितने भी फंक्शन है इसे कॉल करते हैं, इसका यूज करके मैं क्या करता हूँ, पहले BMW का यूज करता हूँ। यहाँ पे BMW की जितने भी प्रॉपर्टीज है उसे मैं कॉल करता हूँ। सेल्फ डॉट कार में मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो कार में सॉरी बाइक कहाँ से कार, सॉरी सेल्फ नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है।
तो BMW, ठीक है, तो BMW डॉट कार नेम हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद है मॉडल, के बाद हमारे पास है प्राइस है, और कलर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑडी के लिए प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट ऑडी, ऑडी डॉट मॉडल, या क्या नाम था, क्या ऑडी था, कार नेम था, तो कार, उसके बाद इसे रेप्लिकेट कर दूंगा मैं। अब कार नेम के बाद हमारे पास है मॉडल है, तो मैं मॉडल लिखूंगा। उसके बाद हमारे पास प्राइस है, ठीक है। और इसके लिए मैं एक और भी चीज कॉल करता हूँ जो कि हमारा फंक्शन है, तो हमारे पास क्या है, कार डिटेल्स, तो मैं BMW का यूज करूंगा यहाँ पे, BMW डॉट कार डिटेल्स, और कार डिटेल्स फंक्शन लेता है एक आर्गुमेंट लेता है जिसका नाम है ब्रांड, तो ब्रांड भी ऑडी होगा, ऑडी लेता हूँ। मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है ब्रांड वगैरह के बारे में, ठीक है ना, कि इसका है क्या एक्चुअली ब्रांड, ऑडी होगा, लेकिन कुछ भी हो उस पर माइंड आप लोग मत करना है, मैं सिंपली आपको ये समझना है, ये क्लास क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़, ये मेन आपका काम है, सब्जेक्ट रिलेटेड को समझना है, ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं ऑडी, ऑडी डॉट हमारे पास कार डिटेल्स, और इसमें एक ब्रांड डालते हैं जो कि है हमारे पास ऑडी, सॉरी इसमें BMW, ठीक है। और सिंपली हम इसे क्या करते हैं कि रन करते हैं, हमारे पास कार ऑब्जेक्ट नॉट विद ब्रांड, ओके, सॉरी सेल्फ डॉट ब्रांड नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ यहाँ से कवर हो रहा है ना, यहाँ पे सिंपली मैंने ब्रांड लिखा हुआ था, सेल्फ डॉट ब्रांड क्यों लिखा हुआ था, ओके, तो अब ठीक है, सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, प्रिंट किया BMW डॉट कार में, ठीक है, तो BMW डॉट कार में हमारा क्या आ गया, पहले BMW आ गया, कार में मॉडल आ गया इसका, मॉडल के बाद इसका प्राइस आ गया, इसका कलर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑडी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, ऑडी ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑडी के जितने भी प्रॉपर्टीज होता है मैंने इसमें पास कर दिया इस कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जितना मन करे उतना, ऐसे ही होता है, मतलब जैसे रियल वर्ल्ड से ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड से लिया गया है, ठीक है, रियल वर्ल्ड के टर्मिनोलॉजीज पर बनाया गया है, ठीक है ना, रियल वर्ल्ड से इंस्पायर है, क्योंकि जैसे ही मैं कार बनाता हूँ, जैसे कार का एक मैंने बेस क्लास बना दिया, जिसमें मेरे पास फ्रेमवर्क क्या होगा, स्क्रीन वैसे ही रहेगा, कार का मतलब बॉडी जो है ऐसे ही रहेगा, उसका व्हील्स वैसे ही रहेंगे, ठीक है, तो ये एक बेस क्लास बना दिया जाता है। उसी के बाद जैसे जैसे हम लोग कार बनाते हैं, जैसे BMW बनाते हैं, ऑडी बनाते हैं, तो जो बेस क्लास है कार, उसी से सारा कुछ लिया गया है। उसके बाद जो BMW बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनाते हैं और उसमें एक्सपेंसिव चीजें यूज करते हैं, इस तरह से एडवांस बना दिया जाता है, लेकिन बेस क्लास क्या है, कार ही है, ठीक है ना, सारी चीजें कार से ही डिराइव हुई है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद BMW कार में BMW ये चीज होगी मेरे पास। उसके बाद मैंने ऑडी के लिए प्रिंट किया, तो ऑडी में कार नेम क्या आ जाएगा, ऑडी में जो पास किया गया तो ऑडी आ गया यहाँ पे, ऑडी का मॉडल आ गया SFX FC, ठीक है ना। उसके बाद इसका प्राइस आ गया, इसका कलर आ गया, प्राइस आ गया, उसके बाद मैंने प्राइस ही प्रिंट कर दिया, इसे कलर लिखना चाहिए, सेव करते हैं, थोड़ा और हम तो लेते हैं, देखो यहाँ पे कलर आ गया, ब्रांड भी मेरे पास ऑडी आ गया, ठीक है। मैंने कार डिटेल्स जैसे ही प्रिंट किया, कार डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है, तो कार डिटेल्स जैसे ही मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, कहाँ गया, ओके, तो यहाँ पे इस एट्रीब्यूट्स का पूरा चीज यहाँ तक आ गया, BMW ये और ये। उसके बाद जैसे ही मैंने कार डिटेल्स को कॉल किया तो ये चीज आ गया, ये चीज आ गया, ये चीज आ गया, और ये, ठीक है। उसके बाद ये कार नेम आ गया, ऑडी के लिए प्रिंट किया तो ऑडी आ गया यहाँ पे, मॉडल आ गया उसका SFX FC, उसके बाद इसका प्राइस आ गया यहाँ पे,
कलर आ गया। तो उसके बाद कार्ड एड्रेस जैसे मैंने प्रिंट किया इसका पूरा एक साथ, तो ये का नाम एडी आ गया। तो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज किया था, इसलिए यहाँ पे न्यू लाइन में फॉर्म। तो इस तरह से आप क्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि ये सेल्फ क्या है, कि ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंटरनली कैसे प्रोसेस होता है, उस चीज को समझने की कोशिश करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना लोग हैं जो ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं ये ऑब्जेक्ट को, इसलिए बाद में दिक्कत होती है प्रोग्रामिंग को हलवाने में, ठीक है ना। सोल्यूशन में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। इस सोल्यूशन में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, पूरे फोकस के साथ समझना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ एक बार और मैं समझाता हूँ। सेल्फ क्या करता है, ये करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेता है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस समय जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनके लिए हीप में मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एलोकेट होता है। उस मेमोरी का एड्रेस इस ऑब्जेक्ट में पास हो जाता है। इस ऑब्जेक्ट में पास होते समय उस मेमोरी का एड्रेस सेल्फ में भी पास होता है, और सेल्फ उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। इसलिए कोई भी चीज हम लोग सेल्फ डॉट करके लिखते हैं, क्योंकि इसमें उसका मेमोरी का एड्रेस है। तो इसलिए सेल्फ से हम लोग एक्सेस करते हैं कोई भी चीज को, उसमें एड्रेस भी करते हैं। सेल्फ में पॉइंट हो गया मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो सेल्फ के पास जो भी मेमोरी एलोकेशन है, मेमोरी एड्रेस है, उसी मेमोरी में ये रेडमी को वहाँ पे जाकर स्टोर करती है, इस तरह से, ठीक है। पूरा इंटरनल प्रोसेस को समझना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।